प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान कृत झांसी की रानी की समाधि पर शीर्षक कविता का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत पंक्तियों में कवयित्री ने उस वीरांगना झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की है, जिनकी समाधि आज देशभक्ति का प्रतीक बन चुकी है। कविता देखें। यह कविता गीत शैली में है, इसलिए आप इसे गा भी सकते हैं। चलिए दो चार पंक्तियां गुनगुना लेते हैं। इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी, जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। यह समाधि यह लघु समाधि है झांसी की रानी की, अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। संकेत: इस समाधि में डॉट डॉट का निशान बनाएं और अंत में मर्दानी की पूर्ण विराम कर दें। संदर्भ: प्रस्तुत सुललित, सारगर्भित एवं मार्मिक काव्य पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड के अंतर्गत झांसी की रानी की समाधि पर शीर्षक कविता से अवतरित हैं। इसकी रचयिता ओज की कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान हैं और यह उनके प्रसिद्ध काव्य संग्रह त्रिधारा से संकलित है। प्रसंग: प्रस्तुत कविता में कवयित्री ने रानी लक्ष्मीबाई के शौर्य एवं बलिदान की गौरव गाथा का सजीव चित्र प्रस्तुत किया है। कठिन शब्दों का अर्थ और व्याख्या देखते चलें। दिव्य माने अलौकिक, फेरी, फेरी माने उतारना, लीलास्थली, कर्मस्थली, मर्दानी, मर्दानी माने पुरुषों के समान। व्याख्या देखें। कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान रानी लक्ष्मीबाई की समाधि की ओर संकेत करते हुए कहती हैं कि इस समाधि में उस वीरांगना की राख रखी हुई है जिसने स्वयं जलकर स्वतंत्रता की अलौकिक आरती उतारी थी। तात्पर्य है कि जिस प्रकार आरती उतारने के लिए दीपक या कपूर आज जलाया जाता है, उसी प्रकार रानी लक्ष्मीबाई ने स्वयं को स्वतंत्रता के लिए प्रस्तुत कर दिया था। यह समाधि लघु समाधि है झांसी की रानी की। कवित्री आगे कहती है कि यह समाधि स्थल भले ही छोटा सा है, किंतु यह रानी लक्ष्मीबाई की वीरतापूर्ण यादों को अपने भीतर समेटे हुए है। यह समाधि रानी लक्ष्मीबाई की अंतिम कर्मस्थली है। यहीं पर वह पुरुषों के समान अंग्रेजों से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गई थी। यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी, उसके फूल यहाँ संचित हैं, है यह स्मृतिशाला सी। सहे वार पर वार अंत तक लड़ी वीर बाला सी, आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी। भग्न विजय माला सी, भग्न माने टूटना, भग्न विजय माला सी टूटी हुई माला के फूलों की भांति। फूल का एक अर्थ पुष्प होता है, यहां दूसरा अर्थ होगा अस्थियां। संचित माने एकत्र, स्मृतिशाला स्मारक, स्मृत भवन, सहे माने सहना, वार माने आघात, आहुति सी हवन सामग्री की तरह, चमक उठी प्रकाशित हो गई। व्याख्या देखें। कवयित्री रानी लक्ष्मीबाई को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहती है कि यह वह स्थान है जहां पर वह टूटी हुई माला के फूलों की भांति बिखर गई थी, अर्थात झांसी की रानी की विजय रूपी माला यहीं टूटकर बिखर गई थी, क्योंकि वह यहीं पर वीर गति को प्राप्त हो गई थी। उनके फूल यहां संचित है। कवित्री कहती है कि यहीं पर उनकी अस्थियां एकत्र हैं,
यह उनका स्मृति भवन है जो आने वाली पीढ़ी को उनकी याद दिलाती रहेगी और उन्हें देश के लिए अपना बलिदान देने के लिए प्रेरणा प्रदान करती रहेगी। सहे वार पर वार। कवित्री कहती है कि रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के साथ युद्ध करते हुए अपनी अंतिम सांस तक आघात पर आघात सहती रहीं, अर्थात अंग्रेज सैनिकों के तलवार के वार पर वार सहती रहीं और वीरांगना की तरह लड़ती रहीं। आहूत से गिर चढ़ी चिता पर। अंत में रानी लक्ष्मीबाई ने स्वतंत्रता के यज्ञ में उसी प्रकार स्वयं को होम कर दिया जिस प्रकार यज्ञ में पवित्र आहुतियां दी जाती हैं। उनके बलिदान से उनकी यश ज्वाला और अधिक प्रकाशित हो गई और लोगों में स्वतंत्रता प्राप्त की लालसा को तीव्र कर गई। बढ़ जाता है मान वीर का रण में बलि होने से, मूल्यवती होती सोने की भस्म यथा सोने से। रानी से भी अधिक हमें अब यह समाधि है प्यारी, यहाँ निहित है स्वतंत्रता की आशा की चिनगारी। इससे भी सुंदर समाधियां हम जग में हैं पाते, उनकी गाथा पर निशीथ में क्षुद्र जंतु ही गाते। बढ़ जाता है मान वीर का, मान माने सम्मान, रण माने युद्ध, बलि माने बलिदान, न्यौछावर होना, मूल्यवती मूल्यवान, सोने स्वर्ण, भस्म सोने की भस्म, सोने को जलाकर बनाई गई भस्म। आशा माने उम्मीद, चिनगारी, अग्नि के कण, जग माने संसार। व्याख्या देखें। बढ़ जाता है मान वीर का। कवित्री इस तथ्य को स्पष्ट करते हुए कहती है कि युद्ध भूमि से भागना कायरता है, बहादुर तो वीर गति को प्राप्त करते हैं। वह कहती है कि युद्ध भूमि में अपना बलिदान करने पर वीर पुरुष का सम्मान उसी प्रकार बढ़ जाता है जिस प्रकार स्वर्ण की तुलना में स्वर्ण भस्म का मूल्य अधिक होता है। रानी से भी अधिक हमें अब यह समाधि प्यारी। कवित्री कहती है कि रानी लक्ष्मीबाई ने अपना बलिदान देकर हम भारतीयों के हृदय में स्वतंत्रता की ज्योति जलाई है, इसलिए हमें वो प्रिय हैं, प्राणों से प्रिय हैं, किंतु उनकी यह समाधि हमें उनसे भी अधिक प्रिय है क्योंकि यहाँ स्वतंत्रता की आशा की चिनगारी छिपी हुई है जो अग्नि के रूप में प्रज्वलित होकर हम भारतीयों को भविष्य में भी प्रेरित करती रहेगी। इससे भी सुंदर समाधियां हम जग में है पाते। कवित्री कहती है कि रानी लक्ष्मीबाई की इस समाधि से सुंदर अनेक समाधियां इस संसार में देखने को मिलती हैं, किंतु उनका महत्व इस समाधि की तरह नहीं है। उनकी गाथा पर निशीथ में क्षुद्र जंतु ही गाते। उन समाधियों पर क्षुद्र जंतु, तुच्छ प्राणी, झींगुर इत्यादि। निशीथ मने रात्रि में, मध्य रात को निशीथ बेला कहते हैं। गाथा मने कहानी। कवित्री कहती है कि उन समाधियों पर तुच्छ प्राणी जैसे झिंगुर आदि रात्रि के अंधकार में ध्वनि करके मानो उनकी कहानी कहते हैं। तात्पर्य यह कि वे समाधियां गौरव गान के योग्य नहीं हैं, वे महान कार्यों से युक्त नहीं हैं, किंतु पर कवियों की अमर गिरा में इसकी अमट कहानी स्नेह और श्रद्धा से गाती है वीरों की वाणी। अमर गिरा, अमर वाणी, अमिट जो कभी नष्ट न हो। कवित्री कहती है कि कवियों की अमर वाणी अत्यधिक श्रद्धा एवं प्रेम के साथ रानी लक्ष्मीबाई की अमिट कहानी को गाती रहेगी, अर्थात लोग स्नेह और श्रद्धा के साथ वीरांगना लक्ष्मीबाई की अमर कथा का गुणगान करते रहेंगे। बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी, खूब लड़ी मर्दानी वह थी झांसी वाली रानी। कवित्री कहती है कि बुंदेलों और हर बोलों के मुख से, बहादुर बुंदेलों के मुख से
हमने यह कहानी सुनी है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई पुरुषों के समान बड़ी वीरता से लड़ी। मर्दानी पुरुषों के समान। यह समाधि, यह चिर समाधि है झांसी की रानी की अंतिम लीला स्थली यही लक्ष्मी बरदानी की, जिस वीरांगना ने देश की स्वतंत्रता के लिए शत्रुओं से भयंकर युद्ध किया। यह अमर समाधि उन्हीं रानी लक्ष्मीबाई की है। यह उनकी अंतिम कर्मस्थली है, लीला स्थली है, कर्मस्थली है। यह समाधि हम भारतीयों के हृदय में सदा अंकित रहेगी और हमें प्रेरित करती रहेगी। इस पर आधारित काव्यगत सौंदर्य देखें। पहला, प्रस्तुत पंक्तियों में रानी लक्ष्मीबाई के शौर्य और बलिदान की गाथा का ओजपूर्ण चित्र उकेरा गया है। दूसरा रस, यहाँ बीर रस है। तीसरा छंद, ये तुकांत मुक्तक है, इसमें तुक मिलते हैं इसलिए गीत में है, तुकांत मुक्तक छंद। अलंकार यहाँ अनुप्रास, उपमा एवं रूपक अलंकार हैं। भाषा प्रवाहपूर्ण खड़ी बोली है। शैली प्रतीकात्मक गीत शैली। गुण प्रसाद एवं ओज गुण और शब्द शक्ति अभिथा। मुझे उम्मीद है कि आपने इस कविता को अच्छी तरह समझ लिया होगा। इसका अभ्यास करें जिससे परीक्षाओं में आप बेहतर अंक प्राप्त कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।